टाइम होने लगा यार, काम मर गई है। भाई प्लीज काम डाउन। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपके करियर का सवाल है। प्लीज आई बेग ऑफ यू, आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों के सामने नहीं जा सकते। काम डाउन। आपकी आंखों में सुकून दिखना चाहिए, चेहरे पर तेज दिखना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि जो समर जेल में गया था वो वहां के एक्सपीरियंस से बदल कर आया, जब लौट आए तो एक बाबा बनकर आया। काम डाउन। अरे कुछ देर में आ जाएंगे सारे जर्नलिस्ट और इस वक्त वहां जाकर बैठी है, ये कोई बात है? मैं जाकर ना खींच कर लेके आना। अरे नो 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 नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। प्लीज अंडरस्टैंड। ये लोग ये लिख देंगे कल के न्यूज़पेपर में कि आप अपनी बीवी को टॉर्चर करते हैं, उसे मारते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। प्लीज, आपका नुकसान है, उस औरत का नुकसान नहीं है। पहले ये लोग आपके राजनीतिक करियर को अच्छे से उछाल चुके हैं, उसको बदनाम कर चुके हैं। दफना आ जाएंगे सारे प्रेस वाले। लेक्चर दे रही मैनू, वो सारे मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं अकेले बोलूंगा बदल गया हूं। लोग पूछेंगे मुझसे बीवी कितने, तो मैं क्या जवाब देना हूं? बात कर दिया, चुप। बर्बाद औरत, इसके साथ वो तो बर्बाद, ना हो तो बर्बाद। किसके साथ फंस गया? भाई प्लीज काम डाउन। देख, आइए जी, नमस्ते लगता है हम सबसे पहले आ गए। जी। आपका चैनल तो हर जगह सबसे पहले पहुंच जाता है। मक्खन लगा रहे हैं समझ साहब। खैर वैसे हमें तो बताया गया था कि पूरी फैमिली मौजूद होगी। ये शोभा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। आप तो आते ही सूली पे चढ़ाने पे लग गए। अभी तो आए हैं, अंदर आइए, बैठिए, वो इंतजाम देख रही हैं, आ जाएंगी। ये मेरी बहन है सारिका, खास मुंबई से आई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आप आइए ना प्लीज, आप लोग बैठिए, प्लीज आइए आइए। जा बुला के लाओ, बुला के ला, जा। विक्रम सर ने कहा था ना कि समर को एक मौका दो बच्चों के लिए। उनको दोनों माँ बाप की जरूरत है। मौका ही तो दे रही हूँ नानी। मेरे बच्चों का फ्यूचर उनके फायदे की बात है नानी, तो मुझे करना ही पड़ेगा ना ये। आप बताइए नानी, मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? आई नो बेटा, जो तू कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। तू समझने की कोशिश कर। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे सारे मीडिया वाले आ गए हैं और आप हैं। आपके बिना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती ना। हाँ नानी मैं चलती हूँ, ये लीजिए, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। चल चल। भेज दिया ना शोभा को, या तो खुद चली जाती है या दूसरों को भेज देती है। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुझे ना टिकना आता ही नहीं है ना। हाँ नहीं तो। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग नानी। मुझे छोड़कर जाने से भी ज्यादा अच्छा पता है क्या लगता है? वापस लौट कर आना। उससे आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है। इतने साल आपका कोई इंतजार जो करता है। मेरा नाती ना तेरा इंतजार नहीं कर रहा, वो किसी और की राह देख रहा है। और जिसकी वो राह देख रहा है, अगर उसी के पीछे रहा तो पूरी जिंदगी राह ही देखता रहेगा। और ये आपका जो सपना है ना अपने नाती को सेटल करने का, उसकी शादी करवाने का, अधूरा रह जाएगा। कैसी औरत हैं आप? मेरी भाभी भाई से इतना प्यार करती हैं और आप हैं घर तोड़ना चाहती हैं उनका। मतलब शर्म नहीं आती है आपको? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। आपकी उम्र में लोग सत्संग करते हैं और आप हैं चली हैं घर तोड़ने के लिए। कैसे भी करके आपका नाती सेटल हो जाए। Shame on you. जिस तरह आप सीन से निकले थे, किसी ने सोचा नहीं था कि आपकी एंट्री इस रूप में होगी। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? ये फैमिली वाला अवतार आपका। देखिए, यूं तो पॉलिटिक्स का नाम री एंट्री ही है, और मैं कभी भी पॉलिटिक्स से बाहर था नहीं, और अभी भी मैं तो रहना चाहता नहीं। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप उन पुरानी बातों को छेड़ें, उन पर्सनल बातों पे इतना ध्यान न दें। मैंने एक अफसोसजनक हादसा है, लेकिन अब आगे की सोचें। आप जाएं, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बात करें लोगों से, आप वहाँ पता करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके कुछ कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। आपको टिकट कौन दे रहे हैं? आपकी पार्टी या और कोई? देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से तो कुछ बोल नहीं सकता। ये जरूर कह सकता हूँ कि आप भले ही मुझे पॉलिटिक्स से निकालना चाहें, लेकिन आप पॉलिटिक्स को मुझ में से नहीं निकाल सकते। शारदा जी आप बताइए कि समर जी में आपने कोई बदलाव नजर आया है? देखिए, मैं अपने बेटे को डिफेंड नहीं करूंगी। मैं
जानती हूँ कि अभी ये पूरा मामला कोर्ट में है और मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से समर्थ ने बहुत कंफर्टेबल लाइफ गुजारी है हम सब ने। और ये जो पिछले 10 महीने उसने जेल में गुजारे हैं, उससे उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। वो अपने किए पर बहुत पछताया है और यही वजह है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है उसने। और मैं एक बार फिर ये दोहराना चाहूँगा कि पुरानी पिछली बातों को मैंने उनको उछाला न जाए, और हो सके तो मुझे माफ़ करने की एक कोशिश तो करें। हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, और ये खुशनसीबी है मेरी कि मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो इससे एक उम्मीद बनती है कि हो सकता है जनता और देश भी शायद मुझे माफ़ करे। मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूँगा। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई और ही समर्थ सचदेव बात कर रहे हैं। इसका राज क्या है? बच्चों का प्यार, माँ की ममता या बीवी की मोहब्बत? जी तीनों। अगर ऐसा ही है तो शोभा जी यहाँ पे क्यों नहीं है जैसे बाकी के परिवार वाले हैं? क्या शोभा जी ने आपको माफ कर दिया है? सारिका को भेजा था शोभा को लेकर आए, वो भी कहीं रह गई। सारी दुनिया के सामने मजाक बन के रह गया था उनका। उन्हें आपकी वजह से जेल भी जाना पड़ा। क्या वो अब भी आपके साथ है? और हमने सुना है कि कोर्ट में आपने डिवोर्स के लिए फाइल किया है। तो क्या आप हमें अपने सुखी परिवार की झूठी तस्वीर दिखाना चाहते हैं? नमस्ते। आओ शोभा, बैठो। आप लोगों को मेरी तरफ से मुंह तोड़ जवाब। मेरी पत्नी, मेरा प्यार, शोभा सचदेव। शोभा जी, आपके पति तो ये कह रहे थे कि आप अंदर हैं, पर आप तो बाहर से आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट मिनट में आपने अपना मन बदल लिया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आने ही नहीं चाहती थी? जी वो भाई ये अभी तो आई भर है, 2 मिनट इन्हें सांस लेने दीजिए। दरअसल ये मंदिर चली गई थी प्रार्थना करने की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब अच्छे से निपट जाए, एक अच्छी शुरुआत हो। अब इससे तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी मैं पूजा करने गई थी। आप इस भंवर के बीचों बीच में है शोभा जी। आपकी जिंदगी तहस नहस हो गई है। आपने अपने पति को इस स्कैंडल के बाद कैसे अपनाया? आपको नहीं लगता कि आप देश भर की महिलाओं को गलत मैसेजेस दे रही हैं? जी चलो सीधा सवाल आपसे, आप बताइए कि आपने समर्थ सचदेव को पूरा तरीके से माफ कर दिया? आपको क्या लगता है उन्हें फ्रेम किया गया है या वाकई में उनके अफेयर्स थे इतनी औरतों के साथ? क्या समर्थ को वापस राजनीति में आने का मौका मिलना चाहिए? जो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि समर्थ ने देश की जरूरी फाइल्स किसी और मुल्क के एजेंट को बेची थी? समर्थ देश के डिफेंस की फाइल्स तो बेच ही आए, साथ में अपनी शर्म भी। बोलिए ना शोभा जी, आप चुप क्यों हैं? अगर तुझे सचमुच में लग रहा है कि वो बदलने की कोशिश कर रहा है तो तू भी 2 कदम आगे बढ़ा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको जवाब देना होगा। जिया और रेहान दोनों बहुत खुश हैं समर्थ के साथ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी समर्थ को एक मौका देना चाहिए। अरे कोई शोभा जी को पानी दो, उनका तो चेहरे से रंग भी उतर गया है। जी सोच समझकर बोलिए, लेकिन सच बोलिए। मैंने समर्थ को माफ कर दिया है। उन्होंने इतनी सच्चाई से माफी मांगी है कि मैंने और मेरे परिवार ने उन्हें माफ कर दिया है। हाँ, हम जानते हैं कि समर्थ से गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने किसी का खून नहीं किया है, रेप नहीं किया है या फिर कहीं डाका नहीं डाला है। ऐसे तो कई लोग हैं जो ये सब करके खुलेआम घूम रहे हैं। आप लोगों को उनसे भी सवाल पूछने चाहिए। समर्थ को अपने किए की सजा मिल चुकी है।
और अगर कोर्ट को लगा कि उन्हें और सजा मिलनी चाहिए तो हमें मंजूर है। देश का कानून सर आंखों पर। जहां तक फाइल की बात है, मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, ना मैं उस पोजीशन में हूँ कि उसके बारे में कुछ बोल सकूं। लेकिन वो जो स्टिंग ऑपरेशन है, उसमें वो जो लड़की, वो आज भी चुभती है मुझे। इनफैक्ट उस वक्त लगता था कि समर्थ का और मेरा रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब पीछे अगर देखें तो हम इस सब से गुजर चुके हैं, तो लगता है कि शायद रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ये भी जरूरी था। समर्थ एक बहुत अच्छे पिता है, एक अच्छे बेटे हैं और एक अच्छे पति होने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में जितने रिश्ते हैं वो इस एक लफ्ज पे ही तो कायम है। कोशिश जो वो कर रहे हैं। समर्थ कुछ भी है लेकिन गद्दार नहीं है। देखिए, हमारा तो ऐसा मानना है कि ये ऑपोजिशन वालों की चाल थी। उस लड़की को उन लोगों ने भेजा था और मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी, और वक्त गुजरने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुझे माफ कर सकते हैं तो देश भी मुझे एक मौका दे ही सकता है। तो आप बोलिए, क्या आप अपने पति के साथ हैं? जी, मैं उनके साथ हूँ और मुझे लगता है कि समर्थ एक बहुत अच्छे नेता है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, अगर समर्थ जी को टिकट मिल जाती है तो आप इलेक्शन के पहले कैंपेन के लिए उनको मदद करोगे? अगर जरूरत पड़ी तो कर लूंगी। ले बेटा, इसे लगा ले, तुझे ना आराम मिलेगा। इस दर्द से मुझे आसानी से आराम नहीं मिलेगा नानी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं समझ गया हूँ कि समझ जो नाटक कर रहा है वो क्यों कर रहा है। क्यों? नानी, समर्थ हम सबको बेवकूफ बना रहा है, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। तो सिर्फ पॉलिटिकल सर्किट में अपनी छवि सुधारना चाहता था, चिट। और यही रीजन है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पे रखी, ताकि वो दुनिया के बता सके कि वो कितना स्वीट, कितना अच्छा इंसान है। और एक बार ऐसा होने के बाद वो शोभा का क्या हाल करेगा मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। नानी, वो अभी भी उतना ही कमीना है जितना हुआ करता था, वो सुधरा नहीं। देखिए, मैं फिर भी आप लोगों से कहूँगा कि शोभा जी की बातों को सुनकर आप जज्बाती ना हो और मेरी राय बिल्कुल ना बदलें। आप लोग मुझे सिर्फ एक काम करने का मौका दें, देखें चीज़ें बदलती हैं या नहीं। आप खुद तय करें कि मैं बदला हूँ या नहीं। और आखिरकार जो सच है वो तो बाहर आके ही रहेगा। सच को कभी कोई छुपा नहीं सकता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते। मैं लेट तो नहीं हो गई? ओहो मिस रोहनी रॉय, आपके लिए वो मुहावरा सही है, देर आए पर दुरुस्त आए। खैर, आप आई तो वेलकम। आप मुझे वेलकम करेंगे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था नेताजी। जिस मीडिया ने आपके मुंह पर इतनी कालिक पोती, आखिर उसकी याद आ ही गई आपको। अब देखिए, हमारी याद भी तो आपको यहाँ खींच लाई है, लेकिन अफसोस कि ये कॉन्फ्रेंस बस अभी खत्म हुई है, तो आप अपने दोस्तों से नोट्स ले लीजिएगा और कुछ खा के जाइएगा। मीठा खिलाइएगा, नमकीन तो मैं खाऊंगी नहीं, वरना आप कहेंगे मैंने आपका नमक खाया है। चलिए, मीठा खा के जाइएगा। आज की हाईलाइट पता है क्या है? शोभा सचदेव ऐसे अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही थी जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख कर लाई हो। कोर्ट इसे क्लीन चिट दे या ना दे, इस बीवी ने तो इसको क्लीन चिट दे ही दिया। रुक, मैं देखती हूँ समर्थ के बच्चे को। शोभा जी, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। जी, अभी तो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू खत्म हो चुका है। आप इतना डर क्यों रहे हैं? शोभा जी की अपनी जुबान है, वो पढ़ी लिखी है, उनकी अपनी आवाज है, बोलने दीजिए। मैम, आप अंदर आइए, मैं बात करती हूँ आपसे। भाई, रोहिणी ने तो गुगली मार दी, क्या करेंगे आप? पता नहीं, इसको तो मैंने बुलाया भी नहीं था, जबरदस्ती धमकी है।
पता नहीं क्या पूछेगी शोभा से, और शोभा ने हमको दूध पटांग बोल दिया तो सारे खिए कराए तो रायता फैल जाएगा। आइए, चाय कॉफी कुछ लेंगी आप? नहीं, बस सच्चे आंसर्स। दरवाजा बंद कर दीजिए। यानी कि अब मुझे बिल्कुल सच सुनने को मिलेगा। पूछिए, क्या पूछना? शोभा जी, आपके पति का एमएमएस तो हम सब ने देखा। आप ऐसे आदमी को बचाना क्यों चाहती हैं? उन्हें तो आपको सरेआम जूते मारने चाहिए। प्लीज, आप इस तरह मेरे पति के बारे में बात मत कीजिए। उन्हें फंसाया गया है। वो औरत ऑपोजिशन वालों ने भेजी थी। ओह, तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके पति की इसमें कोई गलती नहीं है? ऑफ कोर्स है। वो फंस गए, कमजोर पड़ गए, ये उनकी गलती है, लेकिन वो मेरे गुनहगार है, देशद्रोही या गद्दार नहीं है। उन्हें देश की सेवा करने का एक और मौका मिलना चाहिए। वो एक अच्छे नेता है। जब आपकी तरह पढ़ी लिखी औरतें इस तरह की बातें करती है ना, तोते की तरह रटी हुई बातें, तो मुझे बहुत दुख होता है। आप समर्थ की ओर देख भी कैसे लेती हैं? घिन नहीं आती आपको उनको देख के? क्या शादी करने का मतलब ये होता है कि पति के नाम का मंगलसूत्र पहन लो और अपनी ईगो को, अपनी इज्जत को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच के खा जाओ? सॉरी सॉरी, आप यहाँ अकेले में क्या बात करना चाहती हैं? आप बहका रही हैं मेरी बीवी को, भड़काने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप लोगों के लिए सनसनीखेज खबर होगी, आप लोगों को इस बात को उछालने में बहुत मजा आता होगा, लेकिन हम लोगों के लिए ये जिंदगी है और इस बात को लेकर हम वैसे ही परेशान हैं। इस बात को आप और न करे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐन मौके पर आकर आपने अपनी पत्नी को सच बोलने से रोक लिया। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। और आप अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। जब एमएमएस में उस औरत को कह रहे थे बीवी सवाल करती है, तब आपने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। और जाने का रास्ता इस तरफ है। ओह, इतना गुस्सा ठीक नहीं समर्थ साहब, क्योंकि कहते हैं ना, गुस्से में सच्चाई आंखों पर आ जाती है। मुझसे आप संभाल के बात कीजिए, मैं आप पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। मानहानि का केस तो वो लोग करते हैं जिनकी कोई इज्जत होती है, और आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप क्या मानहानि का केस करेंगे? आप जैसे लोग औरतों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और बीवी को एक ट्रॉफी जैसा रूम में सजा कर रखते हैं। सुनिए, आप सच जाना चाहती हैं ना? जी। तो फिर सुनिए, समर्थ ने मुझे यूज करके थ्रो नहीं किया है। इनफैक्ट जब समर्थ वापस आए तो मैंने उन्हें आसानी से माफ भी नहीं किया। ना मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, ना अपनी लाइफस्टाइल चेंज की है। समर्थ घर में रुकने को भी तैयार नहीं थे। वो मुझे वक्त देना चाहते थे ताकि मैं इस नई सच्चाई के साथ डील कर सकूं। फैसला मैंने लिया है, खुद अपने आप से। ये मेरा और मेरी फैमिली का फैसला है। अब हम समर्थ में विश्वास करने लगे। बोलिए, क्या आपको जवाब मिल गया? थैंक्स शोभा। मेरा फर्ज था समर्थ। ओह, एक्सक्यूज मी, जी आप शोभा जी के बॉस विक्रम आहूजा तो नहीं? जी हाँ, मैं विक्रम आहूजा हूँ। क्या हम पहले मिल चुके हैं? रोहिणी रॉय, नेशनल न्यूज करेस्पॉन्डेंट से। ऑफ कोर्स, मैं आपके आर्टिकल्स काफी पढ़ता हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? समर्थ के कॉन्फ्रेंस में आई थी। आप शोभा सचदेव के बॉस हैं, राइट? जी हाँ, मैं उनका बॉस। सिर्फ बॉस? बॉस, दोस्त, शुभचिंतक, आप जो चाहे कह लीजिए, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? रिपोर्टर हूँ, मेरा तो काम ही है ये, खबर रखनी पड़ती है। आपको कोर्ट में देखा था, आप शोभा जी की ओर से गवाही दे रहे हैं। शुरू से कवर कर रही हूँ मैं समर्थ के केस को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी थी आपकी? समर्थ के नजरिए से बहुत अच्छी और शोभा जी के नजरिए से बहुत बुरी। मतलब ये कि शोभा जी इतनी भोली है कि समर्थ उन्हें बार बार उल्लू बनाता है और वो उल्लू बन जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वर्ड्स तो समर्थ के हैं लेकिन बोल शोभा जी रही हैं। क्या वो इतनी बेवकूफ है? शोभा बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट है। तो फिर शायद एक माँ की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रही होंगी, क्योंकि और कोई दूसरा नजरिया तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। समर्थ जी ने तो जैसे उनका कंप्लीट ब्रेन वॉश कर दिया है और पूरे देश के सामने उन्होंने उसे क्लीन चिट दे दी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि समर्थ जो है बहुत स्मार्ट है, बहुत शातिर है, और जितना वो स्मार्ट शातिर है, शोभा उतनी भोली है। पता नहीं, बट आई नो कि ऐसा कुछ करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बट मैं शोभा जी की मदद करना चाहती हूँ। बट ऐसा लगता है शोभा जी तो जैसे मेरी बातों को, मेरे शब्दों को सुनना ही नहीं चाहती। उनके कान बंद हैं। हाँ, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। कहीं शोभा जी की लाइफ में बहुत देर ना हो जाए। तो आप जा कर रही? होटल पार्क मेरिडियन।
तो एक काम करते हैं, मैं आपको ड्रॉप भी कर देता हूँ और रास्ते में बात भी कर लेंगे हम लोग। जी। चलो। वाह भैया, मजा आ गया। आज मुझे पता चला मेरा भाई क्या ट्रू पॉलिटिशियन है। अच्छा, मतलब क्या गेम खेला है आपने? आपने तो शोभा से भी झूठ बुलवा दिया। भाभी है वो तेरी, शोभा मत बोल। हाँ, अब तो आप उन्हीं की साइड लोगे ना। थोड़ी देर पहले तो आपको भी डाउट हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आपने मुझे बोला जा जल्दी जाओ लेके आओ उसे। वैसे एक बात बोलूं, जब भाभी और विक्रम साथ में होते हैं ना, कुछ अलग सा समा होता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें बुलाने गई थी, आपको पता है ऊपर क्या हो रहा था? उसके हाथ पर लेप लगा रही थी जिससे कि उसका दर्द कम हो जाए। उन्हें उसके दर्द की चिंता है, आपके दर्द की नहीं। बहुत हो गया नाटक ये लैला मजनू का। अब शोभा को बताना होगा पति और यार में क्या फर्क होता है। अजीब दास्तां है ये।